उस रात मैं हमेशा की तरह ऑफिस से घर आने के बाद फ्रेश हो गई और फिर अपना डिनर करके थोड़ी देर आराम करने लग गई। इतनी ज़्यादा थक गई थी कि बेड पर लेटते ही मुझे नींद लग गई और मुझे पता भी नहीं चला। तकरीबन कुछ 2 बज रहे थे रात के। अचानक से डोरबेल रिंग होने की आवाज़ आने लगी और उसी की वजह से मेरी नींद भी खुल गई। वो सुनकर मैं सोचने लगी, यार इतनी रात को कौन आ गया है बाहर। अभी आगे कुछ सोचने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक फिर से डोरबेल रिंग होने लगी। उसके बाद मैं दरवाज़ा खोलने के लिए हॉल में चली गई और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी जो बहुत घबराई हुई लग रही थी। वो देखकर मैंने उस लड़की को घर के अंदर ले लिया। उसके बाद मैंने उस लड़की को नॉर्मली पूछा, क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। इस पर उस लड़की ने जवाब दिया कि दीदी दरअसल मेरे पीछे गुंडे लगे हुए हैं, इसीलिए मैं भाग रही थी और मैंने काफ़ी लोगों के डोर नॉक किए लेकिन किसी ने दरवाज़ा ओपन नहीं किया। थैंक गॉड आपने डोर ओपन किया। मैंने कहा, लेकिन क्यों कर रहे थे वो तुम्हारा पीछा, कहीं तुमने उनको कुछ किया तो नहीं। उस लड़की ने कहा, नहीं दीदी मैं तो अपने घर जा रही थी, लेकिन तब भी पता नहीं अचानक से वो लोग कहाँ से मेरे पीछे आने लगे। मैंने उस लड़की से कहा, अगर इस वक्त तुम वापस से घर के बाहर चली गई तो वो गुंडे फिर से तुम्हारे पीछे आ सकते हैं, इसलिए मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आज की रात तुम मेरे ही घर में रुको। वो लड़की इतनी डरी हुई थी कि मेरे एक बार कहने से ही मान गई। मैंने भी उसे गेस्ट रूम दिखाया और उसे वहाँ रेस्ट करने के लिए बोला और हॉल में जाके अपने मेन डोर का लॉक अंदर से बंद कर दिया। सुबह हो चुकी थी और मैं फ्रेश होकर किचन में नाश्ता कर रही थी। उसके बाद मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गई। अभी मैं घर से निकलने ही वाली थी, तभी मुझे अचानक क्लिक हुआ। रात को तो वो लड़की आई हुई थी जिसे मैंने गेस्ट रूम में रेस्ट करने के लिए कहा था। मुझे लगा वो लड़की अभी तक सो रही होगी, इसीलिए मैं उसे उठाने के लिए उसके रूम की तरफ चली गई और वहाँ जाकर मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो लड़की रूम से गायब थी। ये देखकर मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, कहाँ गई वो लड़की। मैंने पूरे घर की तलाशी ली, हर रूम में ढूंढा, लेकिन मुझे वो लड़की कहीं नहीं मिली। आपको लग रहा होगा शायद वो घर से बाहर चली गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पिछली रात मैं घर अंदर से लॉक करके सोई थी और उसकी चाबी भी मेरे पास थी। इसलिए मैं बहुत गहराई से सोच रही थी कि आखिर वो लड़की कहाँ गई और वो इस रूम से बाहर जा कैसे सकती है। इस बात को अब 4 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन मैं आज भी उस लड़की के बारे में सोचती हूँ। आखिर वो लड़की कौन थी, ये सब हकीकत था या फिर सिर्फ मेरा एक वहम था। ऐसे कई और सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन उस रात के बाद वो लड़की मुझे दोबारा कहीं पर नहीं दिखी। आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो मेरे इस चैनल मयूर हॉरर स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों, परिवार और अन्य परिजनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।